रजिस्टर्स क्या है, नाम से क्लियर है, कोडिंग होती होगी, यानी कलर देख के आप कोई कोड को अनकोड करेंगे। तो कलर कोडेड रजिस्टर्स जानते क्या है, ये एक बड़ी रेंज के रजिस्टर होते हैं। आमतौर पर बेटा किसी भी वायर का, जैसे मान लो ये तार है या तुम्हारे घर में एक मान लो 1 मीटर लंबा तार है, उसका रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है तो बेटा 2 ही ओम रहेगा। टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा और थोड़ा आएगा। लेकिन कलर कोडेड रेजिस्टर्स जो होते हैं इनकी एक वाइड रेंज होती है, मतलब वो एक मिनिमम रेजिस्टेंस से लेकर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बीच में वेरी कराते हैं। ये कार्बन के बने होते हैं। तो कलर कोडेड रजिस्टर्स आमतौर पर क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो इनको कैसे बनाया था, कार्बन, थोड़ा सा मिट्टी, उसको बांध करके रखने के लिए रेजिन बाइंडर होगा, और इसके बड़े छोटे छोटे से ऐसे सिलेंडर बनाए जाते हैं। ऐसे सिलेंडर, मैं जितना बड़ा आकार तो मैं बना रहा हूं इससे भी छोटे होते हैं, ये तो मैं बड़ा बना रहा हूं। मतलब तुम समझ लो कि ये जो पेन की निब है इतने बड़े बड़े होंगे ये। तो आप लिखो, दे आर मेड बाय कार्बन, दे आर मेड बाय कार्बन, क्ले and resin binder. These are cylindrical in shape with 3 to 4 colored bands. Colored bands होते हैं राइट। ऐसे बेटा इन पर कलर्ड बैंड होंगे, पहला कलर्ड बैंड होगा, दूसरा होगा, 3 तो जरूर होंगे, चौथा हो सकता है ना भी हो या हो, डिपेंडिंग। तो 3 से 4 कलर्ड बैंड होते हैं, चौथा भी हो सकता है। पहले जो 2 बैंड होते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकेंड, ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर को बताते हैं। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर को बताता है, मल्टीप्लायर। एंड फोर्थ बैंड जो अगर होगा तो ये परसेंटेज टॉलरेंस को बताता है। फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड एक्सप्रेसेस मल्टीप्लायर। बात समझ में बाद में आ जाएगी, आप उसे ज्यादा चक्कर में मत। फोर्थ बैंड इफ प्रेजेंट एक्सप्रेसेस परसेंटेज टॉलरेंस, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इनमें एक टेबल होती है, उसको याद रखना पड़ता है। जब आए तो उसे सावधानी से करिएगा, होता तो बहुत आसान है लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक प्रिकॉशन ले लिया जाए। तो इनमें ऐसा है कि हम एक जगह टेबल में कलर ले लेते हैं, कलर्स, फर्स्ट और सेकेंड बैंड। फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, SF। SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होता है। थर्ड बैंड जो होता है वो बेटा मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ बैंड अगर प्रेजेंट है ये परसेंटेज टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कलर्स को याद रखने के लिए एक तरीका होता है जो सुझाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। बीबी रॉय, ये जो कैपिटल लिख रहा है कैपिटल ही लिखे जाएंगे, ये सारे लेटर्स। बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, देखो इसमें G कैपिटल है, जी लिखा है और सब स्मॉल लिखेंगे। एंड वेरी गुड वाइफ, इसमें हर बेटा कैपिटल लेटर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबरिंग 0 से स्टार्ट होगी। जैसे ये जो यहां पर आओगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सारे कैपिटल लेटर्स। देखिएगा पहला कलर जो शुरू होगा ये ब्लैक से शुरू होगा और W का मतलब व्हाइट पे खत्म होगा, क्योंकि B से ब्राउन भी हो सकता है। ये पहला ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, तो इसमें आइएगा ब्लैक पहला कलर है, दूसरा ब्राउन, तीसरा देखो ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो, ये जी से ग्रीन, पहला जी आगे भी 2 जगह होगा, ग्रीन 7, B से ब्लू, V से वायलेट, फिर ये जी है, ये ग्रे होता है। 8 9 और 10 नंबर है और लास्ट वाला व्हाइट होता है। ये बेटा ये जो नीचे बीबी रॉय लिखा है इसे हटाना पड़ेगा, इसलिए आप लिख लो, समझिएगा बेटा। अगर ये सारे कलर जो हमने 10 लिखे हैं, ये 10 कलर अगर पहले और दूसरे बैंड पे आ जाए तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलो
अब इसमें कुछ कलर ये लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो अब हम कलर लिख रहे हैं ये कलर सुनिएगा बेटा, जैसे 11th है ये गोल्ड है, तो आप आइएगा, जैसे पहले अगला है गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, यानी कोई कलर नहीं होगा, गोल्ड, 12वां है सिल्वर, और हो सकता है नो कलर, यानी कलर हो ही ना कोई। ये बैंड ध्यान रखिएगा, 11, 12, 13, ये फर्स्ट और सेकंड जगह नहीं आ सकते, ये थर्ड जगह हो सकते हैं, यानी थर्ड बैंड में हो सकते हैं या फोर्थ बैंड में हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड में तो कलर नहीं हो सकते। अगर थर्ड में हो, ध्यान रखना ये, तो थर्ड के लिए पहले इनको लिख लें। देखो ये सारे कलर अगर फर्स्ट या सेकंड बैंड में है तो इन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यही कलर अगर तीसरे बैंड पे भी मिल जाए, ये जो तीसरा वाला बैंड था, तो ये बेटा मल्टीप्लायर को 10 की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसका आएगा, इसका मतलब 10 पावर 0 ये हो गया, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर, तो कहने का मतलब तुम्हें केवल नंबर याद हो तो चाहे ये नंबर लिखना हो, पावर आप लिख लेते हो। ये अगर गोल्ड सिल्वर में से अगर थर्ड बैंड पर हो तो ये 10 पावर -1, देखो जीरो से पहले क्या होता, -1, उल्टा आएगा, तो जीरो से पहले -1, 10 पावर -2, और ये जो होगा नो कलर, ये यहां होगा ही नहीं, ये केवल चौथा बैंड हो सकता है। नो कलर का मतलब कलर है ही नहीं, तो जो मैंने बताया था तीसरा बैंड तो होगा, चौथा हो सकता ना हो। वापस आइएगा, ये 2 कलर और नो कलर, ये केवल अगर चौथे नंबर पर हो तो ये 5% का टॉलरेंस बताता है, ये 10% का टॉलरेंस, और ये 20% का टॉलरेंस। क्या मतलब है, अभी कुछ सवाल करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, बड़े सिंपल सा ले रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड रेजिस्टेंस, ये मैंने लिखा है, और इन्होंने कलर्ड बैंड ऐसे दे दिया और कहा इसके ऊपर 4 कलर है। ये क्वेश्चन 1, देखो अगर हम ये मान लेते हैं वायलेट है, ये ग्रीन, ये रेड, ये गोल्ड, बताओ इसके हिसाब से जो पहली बार कर रहे हैं जरा सा देखें क्या करते हैं। पहली बार देखो बेटा, पहले आप देखेंगे कि सर पहला और दूसरा बैंड क्या है। देखो पहला और दूसरा बैंड सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर को बताता है। वायलेट, वायलेट का मतलब आप देखिएगा ये आया 7, तो इसका अगर पहला कलर वायलेट है तो 7, सिर्फ 7 लिख लो। ग्रीन, ग्रीन का मतलब 5, तो इसका मतलब 7, 5, 75 होगा। मतलब केवल पहले 2 अंकों को, ये पहला बताएगा 7, दूसरा बताएगा। तीसरा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब 10 पावर। रेड, रेड के देखो बेटा ये 2 था, अगर ये तीसरे नंबर पे है तो 10 पावर 2 बताएगा, 10 पावर 2। और गोल्ड चौथे जगह पर, देखो चौथी जगह पर, चौथे बैंड में अगर गोल्ड है, देखो यहाँ चौथा बैंड था गोल्ड है, तो 5% का टॉलरेंस बताता। 5% टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस 75 इंटू 10 पावर 2 ±5, यानी इसमें ±5% का टॉलरेंस हो सकता है। ओम में ही आएगा ये, ओम। बोले क्लियर? चलिए अगर ये लिख लिया तो क्वेश्चन 2 आइएगा, जल्दी लिख लो, किसी ने लिखा हो बेटा। क्वेश्चन 2, फाइंड रेजिस्टेंस, कलर बदल रहा है। देखिएगा इसमें पहला कलर व्हाइट है, ऑरेंज, थर्ड सिल्वर, और फोर्थ बैंड है ही नहीं, चौथा बैंड नहीं है, बस 3 ही कलर है। तो आप बताइए रेजिस्टेंस क्या आएगा। देखो पहला व्हाइट, व्हाइट का मतलब 9, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब 3, 93 आ रहा है, इंटू सिल्वर, अगर सिल्वर थर्ड जगह आ जाए तो 10 पावर -1 आएगा। और अगर चौथा बैंड है नहीं, देखो जब नो कलर होता ही नहीं है तो 20% का टॉलरेंस होता है, यानी ±20% ये आएगा। तो सिल्वर है तो -2 कर दो। देखो क्वेश्चन 3, फाइंड आउट कलर्स ऑफ कलर कोडेड रजिस्टर इफ R इक्वल टू 78 ±5%, ये दे रखा है। सोल्यूशन में अगर आप जाएं तो देखो R कितना है, 78 इंटू 10 पावर 3 ±5% है। तो तुम्हें पता है 7 कौन सा कलर है, 7 पे अगर आप देखें तो ब्लू होता है, और 8 पे 7 पे वायलेट है ना, 7 पे वायलेट है, ठीक है, 7 पे वायलेट है और ग्रे, तो यानी कलर होगा वायलेट, ग्रे,
और 10 पावर 3 पे ऑरेंज होगा, ऑरेंज होगा, एंड 5% का मतलब गोल्ड ना, चौथा बैंड गोल्ड होगा, किया है, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स, नाम से ही क्लियर है बेटा, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती। सुपर कंडक्टर मतलब क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होनी चाहिए, और जिसकी बेटा कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होना चाहिए। लिखो बेटा, फॉर दीज सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन्फिनिटी एंड रेजिस्टिविटी इज जीरो। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस भी हुआ बेटा। कुछ सब्सटेंसेस में देखा गया है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में एक बड़ा ही एबनॉर्मल सा बिहेवियर आता है, और वो एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, यहाँ टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, कैपिटल से लिया तो केल्विन में। आप एक चीज बताइएगा, तुमने देखा होगा जो हमने आज टेम्परेचर रेजिस्टेंस में रिश्ता पढ़ा, उसमें एक चीज देखा होगा कि ज्यादातर सब्सटेंसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटाने पे घटता है। तो आप देखिएगा, मैं अगर तुमसे कभी भी बोला जाए कि हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनका टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का क्या रिश्ता है, तो ज्यादातर का क्या रिश्ता बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटाओगे घटेगा, ज्यादातर में यही पाया जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में एक बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। तो लिखो इसमें थोड़ा एक लाइन लिखो, या मैं ही लिख देता हूं, लिखो सम सब्सटेंसेस शो an abnormal behavior with temperature. Some substances show an abnormal behavior with temperature on decreasing temperature. On decreasing temperature, their resistance इनिशियली डिक्रीजेस। जैसे ये आएगा, टेम्परेचर घटाते हो रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन सडनली कुछ सब्सटेंस ने देखा कि सडनली एक निश्चित टेम्परेचर पर इनका रेजिस्टेंस एकदम से जीरो हो जाता है। सडनली एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, तो क्या लिखा, their resistance initially decreases, देखो on decreasing temperature their resistance initially decreases and suddenly becomes zero। ये मुश्किल है बेटा, रेजिस्टेंस का जीरो होना अप्रत्याशित है बेटा, इम्पॉसिबल जैसा लगता है। suddenly becomes zero at a definite temperature। this temperature is called क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी से लिख रहा है, राइट, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, दीज सब्सटेंसेस या सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, एंड this property is called superconductivity। इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, राइट। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बनाया था ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर बना लिया बेटा। ये टेम्परेचर टीसी, एग्जाम्पल ले लेना, फॉर एग्जाम्पल आप लीजिएगा, देखो बेटा Hg के लिए आप आइएगा बेटा, Hg मरकरी जो है बेटा वो 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर हो जाता है। तो फॉर Hd Tc इक्वल 4.2 केल्विन। हाँ, थैलियम के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर 2.4 केल्विन होता है। लेड मतलब ध्यान देना बेटा, ये सब्सटेंस इन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो जाते हैं। ये सब है बेटा, इसका मतलब सब माइनस में है टेम्परेचर, देखो -260 270 के आसपास है सारा, और ये बहुत ही लो टेम्परेचर। अगर -260 पर सुपर कंडक्टिविटी आती तो कम से कम हमारे आपके इस्तेमाल का तो नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं चीजें सुपर कंडक्टर बने तो हमारे रूम टेम्परेचर पे बने। तो वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं
कि सुपर कंडक्टिविटी को हम रूम टेम्परेचर पर डेवलप कर सके, जिससे कि विज्ञान के लिए यूजफुल कार्य में इस्तेमाल कर सकें। और जब ऐसा होगा तो कमाल नॉन ओमिक सर्किट्स, नाम से ही क्लियर है बेटा, वो सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो लिखो सर्किट्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा, नॉन ओमिक सर्किट होना कोई खास बात नहीं है, ओम्स लॉ होना खास बात है। मैंने बताया था ना, ओम्स लॉ बहुत कंडीशनड है, लो करंट स्मॉल करंट के लिए और मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ट्रू है। तो वास्तव में सर्किट्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ और कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट। हमारे ज्यादातर रियल लाइफ सर्किट नॉन ओमिक ही हैं। तो आप लिखोगे मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ सर्किट्स यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर नॉन ओमिक, ये नॉन ओमिक होते हैं, राइट। तो इसका मतलब नॉन ओमिक सर्किट्स के वी आई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। किसके लिए? नॉन ओमिक सर्किट के लिए। तो अगर हम इनके लिए एक वी आई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इधर वोल्टेज ले रहे हैं और इधर करंट ले रहे हैं। देखो वोल्टेज बढ़ने के साथ शुरुआत में ग्राफ ये जाता है, फिर ये होने लगता है। देखो बस शुरुआत में ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ये मिल सकता है। देखो आप O से जाएं तो आप कह सकते हैं सर O से A तक लग रहा है स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में करंट कम होती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद A से लेके अगर आप B तक जाएं तो देखिए कर्व होने लगता है। निश्चित रूप से ये हमने किसी खास सर्किट के लिए ड्रॉ किया होगा। ये ग्राफ हमने बेटा टॉर्च बल्ब के लिए ड्रॉ किया है। टॉर्च बेटा जो घर में हमारी टॉर्च होती है जिसमें पुन्नू भर का बल्ब होता है, उसके लिए किया है। तुम गौर से देखो बेटा, टॉर्च बल्ब जो बहुत ही छोटी सी करंट फॉलो करता है, उसके लिए तो ये नॉन ओमिक है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो फिर आप रियल लाइफ से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये टॉर्च बल्ब के लिए ड्रॉ किया है। ग्राफ का शुरुआती पोर्शन OA जो है स्ट्रेट लाइन है, ये ओमिक सर्किट को फॉलो कर रहा है, लेकिन A से B तक ये नहीं फॉलो कर रहा है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं O से A तक ओमिक सर्किट है। बेटा क्यों ओमिक सर्किट है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन A से B तक आप पाएंगे नॉन ओमिक सर्किट है। बोले बेटा। तो दूसरा एक और ग्राफ बनाए। देखो फॉर जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड जो PN जंक्शन डायोड होता था, और उससे तुम्हें याद है फॉरवर्ड बायसिंग। अगर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम ग्राफ बनाते थे तो पता बड़े पॉपुलर ग्राफ होते थे उसके। ये इधर अगर हम वोल्टेज लेते थे और इधर हम करंट लेते थे तो ये ग्राफ ऐसे होता था, शुरुआत में 0 फिर ये तेजी से आगे जाता था, ये ऐसे। क्या कर्व है? सॉरी, क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो मेरा मतलब है रियल लाइफ सर्किट बेटा सब नॉन ओमिक ही होते हैं, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बहुत ही कम होता है। चलो थैंक यू बेटा, सेम टू यू।